इस लड़की का पति उसकी शादी के 1 साल के अंदर ही उससे प्यार करने लगता है। अगर आप इस लड़की को देखेंगे तो पाएंगे कि वह बूढ़ी हो चुकी है। उसका पति उसे वो सारी खुशियां नहीं दे पाता जो वह चाहती है। इसलिए ये लड़की दूसरे आदमी की देखभाल करती है। ये लड़की उस गांव में आने वाले एक डॉक्टर के साथ संबंध बनाती है। आखिर में उसके जीवन में क्या हुआ, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म बहुत ही रोचक और बहुत ही भावनात्मक है। इसे बिना कहीं छोड़े अंत तक देखें। अगर हम फिल्म की कहानी में जाएं तो हमें फिल्म के शुरुआती सीन में माया दिखाई जाती है। वह जिस गांव में रहती है वह बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए उस इलाके से सभी पर्यटक उस गांव को देखने आते हैं। इस गांव की माया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। हालांकि वह उस गांव के लोगों के कपड़े इकट्ठा करती है और उन्हें धोकर पैसे कमाती है। साथ ही एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती है तो एक जोड़ा उससे पूछता है कि कैंपिंग स्पॉट पर किस रास्ते से जाना है। ये लड़की रास्ता भी बताती है। हालांकि ये जोड़ा देखने में बहुत अजीब है। वे नज़ारे का आनंद लेने नहीं आए थे। माया को पता चलता है कि दोनों इस जंगल में अंतरंग होने आए हैं। वह जोड़ों का पीछा करती है। एक जगह जाने के बाद जोड़े भी बिना रुके अंतरंग हो जाते हैं। माया भी उन्हें देखकर आत्मसंतुष्ट हो जाती है। बाद में वह घर जाती है। घर पर उसका पति एक जगह निश्चल बैठा है। उसका नाम रोडेल है। रोडेल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक दिन जब वह काम कर रहा होता है तो उसकी कमर पर एक पेड़ गिर जाता है। उसके बाद उसके सभी पैर काम करना बंद कर देते हैं। अगले दृश्य में अंधेरा हो जाता है। माया रोडेल के पास जाती है और उसे पकड़कर उसके साथ अंतरंग होना चाहती है, लेकिन रोडेल माया को खुश करने में असमर्थ है। इस वजह से रोडेल भी बहुत परेशान हो जाता है। माया भी रोडेल को समझ जाती है और वहां से चली जाती है। मैं अपनी पत्नी को भी खुश नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत मेहनत करती है और रोडेल बहुत परेशान है। अगले दिन माया मंदिर जाती है और एक छड़ी पकड़ती है। वह हर दिन काम पर जाते समय एक छड़ी ले जाती है। जब वह भगवान से प्रार्थना कर रही होती है तो एक आदमी उसके पास आता है। उसका नाम ओलेन है। ओलेन के लिए माया एक तरह का पागल व्यक्ति है। ओलेन माया के बारे में कुछ करना चाहता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक पागल है जो अपने साथ समय बिताने के लिए किसी को भी मार सकता है। ओलेन हमेशा माया को परेशान करता है। माया हमेशा उससे दूर भागती है। हालांकि एक दिन जब माया नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है तो एक आदमी माया के पास आता है। उसका नाम जेरोन है। वह माया से पूछता है कि कैंपिंग स्पॉट किस तरफ है। माया को भी उसी तरफ जाना चाहिए। आप भ्रमित हो सकते हैं, हमारा घर भी उसी तरफ है। माया जेरोन को अपने साथ ले जाती है और कहती है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हम इस स्थिति को समझते हैं। माया कई दिनों से अपने पति के साथ अंतरंग नहीं हुई है, इसलिए उसे किसी के साथ अंतरंग होने की इच्छा होती है। हालांकि वे दोनों पहाड़ी पर चढ़ते रहते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद माया गिर जाती है और ऐसा अभिनय करती है जैसे उसके सिर पर चोट लगी हो। वास्तव में जेरोन एक डॉक्टर है। वह कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं देखूंगा कि क्या हुआ। इस समय माया जेरोन के पास जाती है। एक तरफ जेरोन भी माया को पसंद करता है, क्योंकि माया बहुत खूबसूरत है। इस स्थिति में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। वे दोनों एक ही जगह पर अंतरंग हो जाते हैं। अगले दिन जब माया नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती है, ओलेन उस जगह पर आता है और पूछता है कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो। मैं तुम्हें किसी दिन अपना बना लूंगा। मैं चाहूं तो तुम्हारे पति को मारकर तुम्हें अपना बना लूंगा, और तरह तरह की बातें कहकर उसे परेशान करता रहता है। अगर कोई माया की तरफ से बोलता है तो उसका इकलौता पति चलने में असमर्थ है और एक कोने में सिमटा हुआ है। माया उससे कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ अगर आप घर को देखें तो रोडेल बहुत दुखी है। मेरी पत्नी बहुत मेहनत करती है और पैसों से मेरी मदद करती है। वह बाहर जाकर काम भी करती है। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है और शिकायत करता है कि उसने मुझे ये जीवन क्यों दिया। आगे के सीन में जब माया अपने घर के बाहर खड़ी होती है तो जेरोज माया के पास आता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ढूंढा है। वह कहता है कि अगर तुम गांव में सभी से पूछोगी तो वे तुम्हें ये पता बता देंगे। इधर माया जेरोज को बताती है कि वह शादीशुदा है और उसका पति भी है। ये सुनकर जेरोज चौंक जाता है। क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारा भी पति है? तुम्हारा पति क्या कर रहा है? माया के पूछने पर वह अपने पति को सारी बात बता देती है। इस स्थिति में जेरोज कहता है, चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे पति को टहला दूंगा। तुम्हारा पति कहाँ है?
वह कहता है, मुझे अपने पति के पास ले चलो। फिर माया जीरो को अपने पति के पास ले जाती है और उसका परिचय कराती है। माया अपने पति से कहती है कि गांव में किसी ने उसे तुम्हारे साथ हुई स्थिति के बारे में बताया था, इसलिए ये डॉक्टर तुम्हें देखने यहाँ आया है। जीरो रोडेल की सारी रिपोर्ट भी देखता है। मैं तुम्हारी समस्या का इलाज कर सकता हूँ। मैं आज से इलाज शुरू करूंगा। रोडेल कॉल चेक करता है। उसके बाद जीरो फिर से माया के जंगल में जाता है। वहां दोनों अंतरंग हो जाते हैं। ओलेन देखता है कि दोनों अंतरंग हैं जबकि वे दोनों अपना काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अपने फोन से उन दोनों के सेक्स करने का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन जीरोन रोडेल के पास आता है और अपने पैर का इलाज करवाता है। दर्द को सहन न कर पाने की वजह से रोडेल अपनी आंखें बंद कर लेता है, जबकि माया जीरोन को भड़काती रहती है। अगले सीन में जब माया नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती है, तब ओलेन उसके पास आता है और उसे अपने फोन में रिकॉर्डिंग दिखाता है। अगर अब तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं ये रिकॉर्डिंग गांव में सबको दिखा दूंगा। वह मुझे धमकी देता है कि मैं इससे तुम्हारे पति को मुख्य रूप से दिखाऊंगा। इस स्थिति में माया कुछ और नहीं कर पाती और ओलेन के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। हालांकि अगले दिन से रोडेल के इलाज का असर रोडेल पर ही पड़ने लगता है। रोडेल उठकर चलने लगता है। वह हर कदम धीरे धीरे उठाता है। माया भी बहुत खुश होती है। बाद में रोडेल जीरोन को धन्यवाद देता है। वह कहता है, तुम मेरी बहुत मदद कर रहे हो। फिर रोडेल घर के अंदर जाता है और चला जाता है। लेकिन बाहर माया जेरोन को धन्यवाद दे रही होती है। लेकिन इस स्थिति में वे दोनों रोडेल के घर के सामने उसी जगह पर अंतरंग हो जाते हैं। रोडेल उस रात से ही कुछ दर्द से पीड़ित है। वह माया से पूछने के बारे में सोचता है लेकिन वह पूछ नहीं पाता है। अगले दिन रोडेल पूरी तरह से चलने लगता है। वह लगभग 90% तक ठीक से चल रहा है। माया इस स्थिति में बहुत खुश है, लेकिन रोडेल वास्तव में खुश नहीं है। उसके चेहरे पर दर्द बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और उस रात जेरोन और माया कैंपिंग प्लेस पर बैठे हैं और ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं। ओलेन नशे में उस जगह पर आता है। वह माया को अपने फोन पर रिकॉर्डिंग दिखाता है और कहता है, चलो अब अंतरंग हो जाते हैं। उसके बगल में बैठा जेरोन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह ओलेन को मारना चाहता है, लेकिन ओलेन अपनी जेब से बंदूक निकालता है और कहता है, एक तरफ हटो या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ओलेन माया के साथ अंतरंग हो जाता है। ठीक उसी समय रोडेल उस जगह पर आता है। रोडेल एक छड़ी से ओलेन के सिर पर वार करता है और उसे वहीं मार देता है। फिर रोडेल उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों के बारे में जानता हूं। मैंने तुम दोनों को हमारे घर के सामने अंतरंग होते देखा था। मैं माया से कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। जब मैं हमारी शादी के 1 साल बाद ही टूट गया तो उसने मुझे बेवकूफ की तरह देखा। मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। बाद में सीन में जेरोन उन दोनों के पास आता है। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। वह रोडेन से सॉरी कहता है, मैंने बहुत गलत किया। जेरोन बहुत दुखी होकर वहां से चला जाता है। फिर रोडेल जेरोन को वापस बुलाता है और उसके किए के लिए उसे धन्यवाद देता है। उसने मुझे बिस्तर से उठाकर चलने पर मजबूर किया। उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन फिर कभी यहां मत आना। मुझे फिर कभी मत देखना। जेरोन भी दुखी होकर वहां से चला जाता है। एक तरफ माया को एहसास होता है कि उसका पति कितना अच्छा है। अगर कोई और होता तो उसकी गलती के लिए उसे वहीं मार देता। लेकिन चूंकि उसका पति उसके दर्द और उसके दिल को समझता था, इसलिए माया भी बिना कुछ कहे अपने पति को पकड़ लेती है और सॉरी कहती है। इस सीन के साथ यह सीन खत्म होता है। दोस्तों, इस फिल्म में एक अच्छा संदेश है। अगर आपको ये समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अगर आपको मेरी व्याख्या पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अपना समर्थन दिखाएं।